आपका नाम क्या है जी? हरमेल सिंह। हरमेल सिंह जी। हरमेल सिंह जी, ये गांव का नाम क्या है? पंजगरी खुर्द। पंजगरी खुर्द है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है ये? मोगा डिस्ट्रिक्ट। मोगा डिस्ट्रिक्ट में। ये ब्लॉक बागा पुराना। अच्छा अच्छा, ब्लॉक बागापुराना डिस्ट्रिक्ट मोगा है। तो आपका जो ये मल्चर वाला जो तकनीक है, ये कितने किले के अंदर या कितने एकड़ में आप लगा रहे हैं? 1.5 एकड़ में। 1.5 एकड़ में आप लगाएंगे। गेहूं की कौन सी वैरायटी का इस्तेमाल आप करें? 210 कर रहे हैं। 210 का इस्तेमाल करें। और खाद क्या क्या इस्तेमाल करिए साथ में? खाद इसमें डीएपी एनपीके। डीएपी और एनपीके। किलो डीएपी है, 25 किलो एनपीके। 25 किलो डीएपी, 25 किलो एनपीके और 40 किलो बीज है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो मशीन है, ये बिल्कुल नई मशीन है इस एरिया के लिए भी मुझे लग रहा है। तो ये शायद 1 या 2 मशीन होंगी इधर। एक ही मशीन है ये। एक ही मशीन है। ये मोगा डिस्ट्रिक्ट में इतने साडे पिंडा च कोई नहीं की। अच्छा अच्छा। ते ये फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में मंगाई गई है। ये फरीदकोट से मंगवाई है खेती विरासत में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था आपका, जैसे आप उधर वाले खेत देख रहे हो, उधर वाले खेत देख रहे हो, उनमें जो ये धुआं उठ रहा, आग लग रही है, तो आपने आग लगाने की क्यों नहीं सोची? मैं 2010 से कुदरती खेती। अच्छा, 2010 से आप कुदरती खेती कर रहे हैं? जी जी जी। कि हम 1.25 एकड़ में कुदरती खेती करते हैं। 1.25 एकड़ में कुदरती खेती। तो उसमें से हमने एक बार एक मीटिंग ली थी जी, जिसमें एक डॉक्टर साहब आए थे। हाँ। तो उसने बोला था कि ये गल 2015 दी है। तो उन्होंने बोला था कि तुसी खेती में आग क्यों लगाते चूने मैदान को, तो भूस रह जाता है जी। तो जितने भी किसान थे उसमें वो बोले भी हमें इसकी समस्या आती है, इसमें खर्चा बहुत आ जाता है जी। तो उन्होंने सवाल किया था कि कितना खर्चा आता है। जी। तो किसान बोले ग्रुप में कि 2000 के हमारा खर्चा बढ़ जाता है। ये 15 की बात है जी। तो वो बोले भी आपको कितना पैसा बच जाता है 1 एकड़? हाँ। तो किसान बोले 50,000 रुपये। 50,000 रुपये। तो उन्होंने एक बात बोली कि जो सिख हैं वो धरती को माँ मानते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो एक जड़ी माँ है तुम्हें 1 एकड़ में 50,000 रुपया आमदन बचत दे रही है, उसके लिए आप 2,000 रुपया नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सही बात है। आपके घरे गाड़ी रखी हुई है, आपके घरे मोटरसाइकिल है, आप उसकी सर्विस कराते हैं, महीने बाद कराते हैं, किलोमीटरों के हिसाब से करते हैं, तो इसकी भी सर्विस है, इसलिए 2,000 रुपया इसमें डालो। ठीक है। तो उस दिन से हमने सोच लिया था कि हम आग नहीं। ठीक है। तो और जेडे बेनिफिट है वो तो अलग है इसकी। जी, मैं वो समझ गया। अच्छा, जैसे आप तो आग लगा नहीं रहे, 2015 से आग नहीं लगा रहे आप, मान लीजिए। तो बाकी के जो दूसरे किसान हैं उनको भी आपकी कोई सलाह आपने दी हो, कोई जागरूक करने की कोशिश करी है, ऐसा कुछ? उसके आपको लिए देख के कुछ लोग जुड़े हो? जागृत करते हैं जी किसानों को। किसानों की कुछ तकलीफें हैं जी, क्योंकि हर एक किसान इतनी तकलीफ नहीं चल सकता। अच्छा। जैसे हमने पहली बार ट्रायल लगाया जी, तो जो किसान देख के जाते हैं वो कहते नहीं होएगा। अच्छा, नहीं होएगा। उसका ये मन है भी नहीं होएगा क्योंकि 2 बंदे आगे खिला रहे हैं तो कह रहे हैं 2 बंदा तो आगे ही लगा हुआ है वो खिला ही जाता है, अब नीचे रह गया है, ये नहीं होएगा। क्योंकि जितना चेर तुसी एक ट्रायल पूरा कामयाब नहीं करके दिखाते तब तक उसमें विश्वास नहीं करता। बिल्कुल नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। ठीक है। तो एक चीज़ और मुझे बताइए, जैसे आप 2015 से नेचुरल खेती कर रहे हैं, कुदरती खेती कर रहे हैं, तो इसमें कुछ पैसा भी बचता है क्या आपको कि बराबर सा ही रहता है हिसाब? जितना डाला उतना ही मिल रहा है, वो एक जितना लगाया आपने खेती में उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा हो, ऐसा क्या है? ऑर्गेनिक में? हाँ जी, नेचुरल ऑर्गेनिक का जो उसमें पहले 3 साल तो बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी। बिल्कुल, शुरुआत के 3 साल उसमें सोच लो भी 3 साल में तुसी प्रॉफिट में नहीं रहे जी। जब 3 साल आगे लग जाएंगे जी, तो फिर हमारा एक मॉडल है परिवार के लिए जी, हम 1 किले का मॉडल देते हैं किसानों को जी। इस पिंड में किसी ने नहीं लगाया और पिंडों में हमारा मॉडल अच्छा और जगह चला हुआ है जी कि उत्थे असी कहते हैं जिन्ना थोनू कीटनाशक वर्त के रसायनिक वर्त के जी जी प्रॉफिट हो रहा है, असी 1 किले में उससे ज्यादा 10,000 रुपया देंगे। ठीक है, मैं समझ। उसमें पैसा ज्यादा निकलेगा पर मेहनत बहुत है, मेहनत लगेगी। जो मेहनत करेगा खेत 12 घंटे जाएगा वो ऑर्गेनिक खेती कर सकेगा। दूसरा पर एक चीज ये भी तो है कि जो मतलब खेती है वो किसान से जुड़ी है, तो किसान अगर उस पर ध्यान नहीं देगा, मेहनत नहीं करेगा तो फिर पाएगा भी कुछ नहीं। ये भी सीधी सी बात है। तो मेहनत के पीछे ही सारा कुछ है आपका कहना है, मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा। हाँ, मेहनत करेगा किसान, मेहनत भी करना चाहता है जी, लेकिन उसको आगे कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है ना, जब एक इंसान मेहनत नहीं करता तो आगे निकल जाता है, क्योंकि मेहनत कर रहा है वो पीछे रह जाता है, फिर वो छोड़ देता है कि भी उसके साथ ही चले। जी जी जी, बिल्कुल समझ, दूसरे के साथ ही चले। आप तो मेरी बात को समझिए। बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो मल्चर मशीन है
इसका आपको कैसे पता लगा कि ये इस तरह की मशीन भी बाज़ार में उपलब्ध है या इस तरह की मशीन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके बारे में जानकारी कहाँ से आई आप? इसके साथ पहले हमारे खेती विरासत से जुड़े हुए हैं जी, एक जगतार जी हैं, जी। ये हमारे से संपर्क में थे। जी। इसने बताया कि एक के बिरला के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जी। उसमें से नेचुरल फार्म आप करनी खेती करनी है जी। कि उसमें एक तकनीक आएगी तो भी आप आओ तुम्हारे खेत में तो ट्रायल लगा। ये जगतार जी आपके यहाँ पे आए, इन्होंने बताया कि के बिरला मेमोरियल सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करके फसल अवशेष का प्रबंधन किया जा रहा है। तो आपको उसके इन जगतार जी के द्वारा आपको ये मशीन का पता लगा। तो मेरा ये उम्मीद है कि जिस तरीके से मल्चिंग विधि जो है उसका पूरा का पूरा फायदा आपको इस खेत में मिलेगा, क्योंकि जो छांटते हैं उससे भले बीज आपका आगे पीछे हो जाए, लेकिन इस मशीन के द्वारा मुझे लग रहा है बीज के जो बीज की दूरी है, बीज के बीच में दूरी होनी चाहिए वो भी सही है, और लाइन से लाइन की दूरी और सीड टू सीड और रो से रो की दूरी भी इसमें परफेक्ट बनी हुई है। तो गुरलाल जी, मैं जैसे आप इस मशीन को चला रहे हैं इतनी जगह से, तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा इस मशीन के बारे में कि ये मशीन किस तरीके से काम करती है। आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि भाई 1 किला जो आपका 1 किले का जो क्षेत्र है उसको कितने घंटे में इस मशीन के द्वारा पूरा किया जा सकता है बिजाई के? 1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटा लग जाता है। और जो ये मशीन है इसमें कितने ब्लेड लगे हुए हैं और कितने समय पे उनको चेंज करना पड़ता है? तूड़ी लगा ड्रम ये ना जो तूड़ी कणक मशीना करते हैं ब्लेड लगे 200 के लगभग ब्लेड है ये 200 के आसपास ब्लेड है। तो जो ये 200 ब्लेड हैं, ये मेरे को लगता है जो ब्लेड ऊपर और नीचे दोनों साइड इसके ब्लेड है, तो कितने एकड़ की बुआई करने के बाद ये ब्लेड आपको बदलने पड़ेंगे? वो 40-50 किलो की 50 किलो ये सही बता बीजे मिट्टी ना लावे मिट्टी और पत्थर ना लगे तो 50 किलो के बाद में ये आपको ब्लेड चेंज करने पड़ेंगे, दूसरे साइड से करने पड़ेंगे। तो एक तरीके से देखें तो 100 किले के बाद में पूरा ब्लेड खत्म हो जाएगा। एक ब्लेड की कीमत कितनी है? 45 रुपए, 40-45 रुपए। तो ब्लेड भी कोई महंगा नहीं है। इस तरीके से देखा जाए तो मुझे लगता है इस मशीन के द्वारा जो हम बिजाई कर रहे हैं बहुत सस्ती, मतलब किसान को पड़ने वाली है। साथ ही साथ इस तरीके की जो मल्चिंग तरीके से जो हम बुआई करते हैं, तो इस मल्चिंग वाली बुआई में क्या होगा, अपने को एक तरीके से देखा जाए तो जो आपका बीज है वो इसके जो आपका फसल अवशेष है इसके नीचे जो बीज गिरा हुआ है, तो आपके खेत के अंदर एक तो नदीम की समस्या शायद ना होएगी, बिल्कुल भी बीज भी आपका सही लग रहा है। और जो आपका पानी की जो मात्रा है, जो पानी है वो सिंचाई आप गेहूं के अंदर कितनी 4 सिंचाई करते हैं? 4 सिंचाई अगर हम करते हैं तो पानी भी मेरे को लगता है इसमें 1-2 पानी कम पिलाना पड़ेगा। नदीन की समस्या खत्म हो जाएगी, पानी कम पिलाना पड़ेगा। और जो खाद है वो ये जो आपका ये जो फसल अवशेष है सारा पूरा का पूरा जैविक खाद मिलके ऑर्गेनिक खाद में परिवर्तित होकर आपके खेत में बदल जाएगा। और शायद इसके अंदर हो सकता है आपको आने वाले समय में अगर 4-5 साल तक हम इसी तरीके से करें तो मुझे लग रहा है कि ये जो आप DAP NPK डालें ये भी शायद डालना बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो इस तरीके से देखा जाए तो मैं दूसरे किसान भाइयों को भी इसके KBMS और KBM की जो ये मुहिम चलाई जा रही है पंजाब के अंदर जो 35,000 एकड़ में, तो मैं दूसरे किसान भाइयों को भी संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह की मशीनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा खेतों के अंदर इस्तेमाल करें। इससे ना केवल आप आपकी ज़मीन का स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं बल्कि जो पर्यावरण है उसको भी दूषित होने से बचा सकते हैं हम लोग। और जब खेत का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और पर्यावरण का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारा खुद का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा तन, तो जैसा अन्न लगेगा वैसे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो बाकी जो दूसरे किसान भाइयों को आप 2 लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे, एक बार बताएं आप। संदेश ये अपील है हमारी किसानों को कि असी ਜਿਹੜੀ ये प्रदूषण हो रहा है उसको बचने के लिए इस तरह की जो भी तकनीकें आ रही है उसको बस से ज़्यादा अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। तो ये जो KBMS जो आपकी सोसाइटी है और जो KVM है, इसका जो ये काम चल रहा है ये क्या पंजाब में और इस तरह का काम आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में इस तरह की खेती हो सके? हाँ, उसको भी एक बेनती है जी गठनों को दोनों को कि एक ग्राउंड लेवल से जो भी थोड़े वर्कर काम कर रहे हैं जी उसकी जानकारी मुहैया कराई जाए जी। जो किसाने से हमारे से बातचीत करते हैं जी उसकी जानकारी लीजिए, किसानों के साथ राब्ता कायम किया जाए जी। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो भी तकलीफें आ रही है वो हम दस सकते हैं जी बिल्कुल, ठीक है ना। उसका हम इसके में जो अब आगे से जो करेंगे तो जो मशीनें हैं जी काटने वाली उसके मगर SMS जरूरी लगाए जाए, जो लगाए जाएं तो इसकी जड़ी तय है वो ऐसे ही बनेगी
जी, ऐसे एक भी जगह खाली नहीं रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल जो बनेगी, बिल्कुल मैं समझ कोई हटाना नहीं पड़ेगा, लेबर नहीं लगेगी, जी जी बिल्कुल। ट्रैक्टर कम तेल खाएगा बीजने हाँ वाला। हाँ हाँ ये इस मुहिम च भी नाल हिस्सा पाया जी जी। जी तो हाँ। जैसे जो हमारे जगतार जी जो मेरे सोता भाई जी है, तो इनको आपका कहना है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में आना पड़ेगा, इनको आना पड़ेगा। तो ये आपके जो इस पूरी दोनों संस्थाओं की जिम्मेदारी ये खेतों में बहुत आते हैं सर, अच्छा ये पहले से बहुत आते हैं, पर इनकी बात सुनी जाए। अच्छा आगे, ये बात है। अच्छा इनके जो एक्सपीरियंस है, जैसे एसएमएस लगाना है, इन्होंने सोता जी को बता दिया एक्सपीरियंस एसएमएस लगाना है, तो ये बात आगे तक इंडस्ट्री तक पहुंचे। अच्छा तो ये एक चीज और मुझे जो मेरे भाई क्या गुरप्रीत ने जो बताया कि सही बात है, अगर हम कंबाइन के साथ कटाई कर रहे हैं तो उसी टाइम पे अगर हम एसएमएस का इस्तेमाल करें तो जो ये फैलाने का जो काम अभी हम कर रहे हैं ये शायद हमें ना करने पड़ेगा, इसका नहीं पड़ेगा। और मशीन के ऊपर भी शायद मुझे लग रहा है इसकी डीजल की जो खपत है वो भी कम हो जाएगी। अभी तो क्या इसको थोड़ा पावर ज्यादा लगानी पड़ रही है तो डीजल की खपत ज्यादा हो रही है। वैसे कितना एक किले में कितना लीटर डीजल खा जाता है ये लगभग सर? 6 से 7 लीटर 6 से 7 लीटर एक किले में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा एक चीज तो ये तो मुझे समझ आ गई कि अपने यहाँ पे मल्चिंग का जो एक 1.5 किले के अंदर हम कर रहे हैं। एक चीज मुझे बताइए, अपने गांव के अंदर बेल कितनी बनाई, गाठे कितने एरिया में बनाई गई हुई है? गाठे तो हमारे कम से कम मेरा 600-700 एकड़ में 600-700 एकड़ में गाठे बनाई गई है। मतलब 400 से ज्यादा है, 400 से ज्यादा है। एक मशीन खराब हो गई, अगर वो भी मिल जाए तो 400 और बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो गांव है इसमें आप ये देखिए कि आग मुक्ति है लगभग 800 एकड़ जो जमीन है। यहाँ पे कुछ में खेती में कुछ में गाठे बनाई गई है, कुछ मल्चर चल रहा है, कुछ जगह सुपर सीडर का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके हैप्पी सीडर का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसको दूसरे गाँव के लोगों ने नकार दिया वहाँ जहाँ पे यहाँ पे हैप्पी सीडर का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 90% के आसपास का इस गाँव का जो एरिया है वो आग मुक्त हो चुका है एक तरीके से। तो ये दोनों जो संस्थाएं KKBMS और KBM है, इनका बहुत सराहनीय कार्य रहा है एक तरीके से देखा जाए तो इस क्षेत्र में। आप इन संस्थाओं के बारे में और क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि इनका जो काम है वो सराहनीय है, कैसा रहा? और तो हम इसका धन्यवाद करेंगे जो संस्था का, जिन्होंने इतना बीड़ा चुका है, जो हमारे खेतों की ताकत थी वो खत्म हो चली थी। जी जी मिट्टी की ताकत, क्योंकि एक दिन ऐसा आना था कि इसने बंजर हो जाना। जी जी बिल्कुल। कि ये काम इसने अपने सिर पर लिया है तो बहुत बढ़िया सराहनीय है। हम तो इससे बेनती करेंगे कि काम को छोड़े ना, काम को छोड़े ना। तो मैं भी जैसे इस KKBMS संस्था से हूँ, मेरा नाम डॉक्टर जगमोहन सैनी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हमारी यही है कि आप जैसे किसान अगर हमें मिलते रहे तो हम इस काम को जो आज आपके गांव में हम चाहते हैं कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर पूरे के पूरे पंजाब के अंदर ये दोनों संस्थाएं मिलके इस काम को चलाएं, ताकि ये जहर मुक्त जो खेती हो रही है या जो पूरी तरीके से पर्यावरण प्रदूषण हो चुका है, आबो हवा पूरी खराब हो चुकी है, जो पानी है वो पूरा जहरीला हो चुका है, उसको हम पूरी तरीके से सुधारने की पूरी कोशिश रहेगी। और आप जैसे किसानों का हमारे को सहयोग रहा तो हम इस मुहिम को और आगे लेके जाएंगे। और गुरलाल जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो